गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रगति कोचिंग क्लासेज में। आज हम लोग फिर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से एक क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो प्रश्न क्या है आपका, देखिए लिखा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए माना पेड़ की ऊंचाई बराबर h है। अब आकृति बनाते हैं। तो मान लीजिए कि पेड़ ये है, पेड़ ए बी है, आपका ए बी पेड़ है। इसकी ऊंचाई क्या है, पूरी यहाँ से यहाँ तक है h है पूरी, ठीक है। अब कहीं से टूट जाता है तो मान लीजिए बिंदु C से टूट जाता है। बिंदु C से टूटेगा तो डॉट से दिखाएंगे। अब ये टूटा हुआ भाग ज़मीन को छूता है, ज़मीन को छुएगा। मान लीजिए D बिंदु पे छूता है, आपका D बिंदु पे। अब कहा गया कि पेड़ के पाद बिंदु से जो जहाँ पे ज़मीन को छूता है वो कितने मीटर दूर है, 8 मीटर दूर है। और जो कोण बनता है ये उन्नयन कोण बनता है 30 डिग्री का आपका उन्नयन कोण बनता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो पूछा गया पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। तो मान लीजिए कि बिंदु C से B तक की ऊंचाई क्या हमारी है, h है, x है, ठीक है। ऊंचाई क्या है, x है। तब हम क्या करेंगे, लेंगे, अगर हम चाहें ये ना ऊंचाई ज्ञात करके हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, D और C या C और D निकाल करके अगर इसमें जोड़ दिया जाएगा तो निकल जाएगा। यानी h पहले ये ज्ञात कर लिया जाएगा, ठीक है, x का मान ज्ञात कर लिया जाएगा। तो लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज BCD में देखा जाएगा तो देखा जाए कि कोण B जो है, B समकोण है, 90 डिग्री है। और फिर उसके बाद कोण D क्या है, कोण D बराबर क्या है आपका 30 डिग्री दिया है, ठीक है। तो आगे अगर हम देखें तो tan D बराबर लिख सकते हैं, tan D बराबर, ये D है, D बराबर लिख सकते हैं आपका लंब बटे आपका आधार, ठीक है। tan D का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। यानी tan D का मान, कोण D क्या है 30 डिग्री बराबर लंब क्या है आपका x है और बटे आधार क्या है 8 है। इसका मान हो जाएगा आपका 1 बटे tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3 बराबर x बटे 8 का गुणा इधर कर दीजिए तो हो जाएगा 8 बटे कड़ी में 3 बराबर x। ये क्या हो जाएगा आपका x का मान। अब हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है तो इसी से हम क्या करते हैं, ये क्या है, कर्ण है, कर्ण भी ज्ञात कर लेंगे। अगर हम BC में अगर जोड़ दें, हम CD को जोड़ दें तो AB के बराबर होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तब अब लेंगे त्रिभुज BCD में कोण B जो है 90 डिग्री के बराबर है और कोण D जो है 30 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से फिर tan D लेंगे, tan D बराबर हो जाएगा लंब बटे, tan ना लीजिएगा, इस बार क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो हम लेंगे आधार, यानी cos 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका, cos का अनुपात ले लीजिए, cos D बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा। यानी आधार क्या है आपका, cos D का मान हो जाएगा 30 डिग्री बराबर
आधार का मान आपका क्या है 8 है, बटे कड़ क्या है पता करना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसका मान हो जाता है 1 बटे कड़ी में 3/2 बराबर हो जाएगा 8 बटे एक्स। एक्स का गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा कड़ी में 3, एक्स बराबर 16, एक्स बराबर आपका हो जाएगा 16 बटे कड़ी में 3। अतः देखिए ये निकल गया आपका सी डी बराबर निकला है, सी डी बराबर इतना निकला है, ठीक है। सी डी का मान इतना है और ये किसका मान है बी सी का मान इतना है, ठीक है, बी सी का मान। तो हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी ज्ञात क्या करना था एच का मान। एच बराबर क्या है ए डी है, ए और बी है, ए बी है, ठीक है ना। ए बी बराबर लिख सकते हैं हम बी सी प्लस सी डी, ठीक है। तो आपका आ जाएगा बी सी आपका निकला है 8 बटे कड़ी में 3 और प्लस 16 बटे कड़ी में 3। यहाँ आ जाएगा 24 बटे कड़ी में 3। एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम कड़ी में 3 आएगा, कड़ी में 3 में भाग करेंगे तो ये दोनों जोड़ लेंगे 24 कड़ी में 3। अब इसको लिख सकते हैं 8 गुणे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3। ये कट जाएगा तो आपका आ जाएगा ए सी, यानी ऊंचाई आ जाएगी आपकी, पेड़ की ऊंचाई क्या होगी 8 कड़ी में 3 होगी, ठीक है। इसी प्रकार पेड़ की ऊंचाई क्या आ जाएगी, पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई बराबर हो जाएगी 8 कड़ी में 3, ठीक है। इसी प्रकार त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से इसी प्रकार क्वेश्चन लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं।